नमस्कार। बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर हमने सिलेजिनेला के स्पोरोफाइट के अंदर रूट, स्टेम और लीव्स की आउटर स्ट्रक्चर के बारे में या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्पोरोफाइट की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि रूट, स्टेम और लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आज शुरुआत करते हैं इस वीडियो के अंदर जड़ की आंतरिक संरचना से या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। तो अगर रूट के टीएस, अगर अपन सिलेजिनेला के रूट का टीएस काटते हैं और इस टीएस को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो रूट का जो अनुप्रस्थ काट है वो 3 क्षेत्रों में विभाजित दिखाई देता है। आउटर एपिडर्मिस, मिडल जो कॉर्टेक्स होता है और इसका सेंट्रल पार्ट है जो रंभ होता है। यानी कि जो जड़ की आंतरिक संरचना वो कितने भागों में विभाजित होती है? 3 भागों में, बाह्य त्वचा, कॉर्टेक्स और रंभ में। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाह्य त्वचा से। तो यह है जो जड़ की सबसे बाहरी एकल स्तरीय परत होती है या यूनिलेयर्ड है, और इसकी जो सेल्स होती हैं वो स्पर्शरेखी रूप से दीर्घित होती है या टेंजेंशियली इलोंगेटेड होती हैं, और बाह्य त्वचा पर है जो मूल रोम सिचुएटेड होते हैं। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं वल्कुट के बारे में या कॉर्टेक्स के बारे में। तो जो बाह्य त्वचा रूट का जो कॉर्टेक्स होता है वो बाह्य त्वचा के नीचे की तरफ सिचुएटेड होता है और 2 भागों में विभाजित होता है। जनरली ये जो पेरेन्काइम सेल्स का बना होता है। अब अपन इसके आउटर कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो रूट का जो आउटर कॉर्टेक्स होता है वो 1 से 2 स्तरीय दृढ़ ऊतकी या स्क्लेरेन्काइमेटस सेल से बना होता है, और इस लेयर को हम हाइपोडर्मिस या अधस त्वचा भी कहते हैं। भीतरी वल्कुट है जो 4 से 6 स्तरीय होता है और अधोस्तर के नीचे स्थित होता है, और इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस या अंतराकोशिक अवकाश उपस्थित होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो सिलेजिनोइडिस होता है उसके वल्कुट के अंदर माइकोराइजा या कवकमूल भी उपस्थित होता है, और जो कॉर्टेक्स की सबसे भीतरी परत होती है वो सुस्पष्ट अंतस्थ त्वचा या एंडोडर्मिस का निर्माण करती हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं रूट के केंद्रीय भाग के बारे में, जिसका नाम है रंभ या स्टिल। तो रूट के केंद्रीय भाग में है जो ठोस रंभ या प्रोटोस्टिल प्रेजेंट होता है, और यह है जो 1 से 3 स्तरीय परिरंभ या पेरिसाइकिल के द्वारा सराउंडेड रहता है या घिरा रहता है। इसके अंदर जो जाइलम होता है वो सेंटर में होता है, और जाइलम के चारों ओर है जो फ्लोएम है जो एक वलय के रूप में सिचुएटेड होता है। जाइलम है जो एक आदि दारुक या मोनार्क तथा बाह्य आदि दारुक या एग्जार्च होता है। आपके सामने स्क्रीन पर सिलेजिनेला की रूट का टीएस या अनुप्रस्थ काट देख रखा है। इसके अंदर आउटर जो लेयर है वो एपिडर्मिस होती है, और एपिडर्मिस पर है जो रूट हेयर प्रेजेंट है। एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स सिचुएटेड होता है जो 2 पार्ट में डिफरेंशिएट होता है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। इस आउटर कॉर्टेक्स को हाइपोडर्मिस कहते हैं, और ये स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स या दृढ़ ऊतकी सेल्स का बना होता है। तो ये वाला भाग है जो सेल्स के अंदर सेल्स और दिखाई दे रही है, तो उसको बोलते हैं अपन हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे की तरफ है जो इनर कॉर्टेक्स सिचुएटेड होता है जो पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। तो हाइपोडर्मिस तो स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है, जबकि इनर कॉर्टेक्स है जो पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। फिर जो कॉर्टेक्स की सबसे इनर लेयर होती है उसको बोलते हैं अपन एंडोडर्मिस या अंतस्थ त्वचा। फिर इसके सेंटर में है जो प्रोटोस्टिल या ठोस रंभ सिचुएटेड होता है, और इस ठोस रंभ है जो 1 से 3 स्तरीय पेरिसाइकिल के द्वारा कवर्ड रहता है, या पेरिसाइकिल या इसको परिरंभ भी कहते हैं। फिर इसके अंदर सेंटर में तो जाइलम होता है, और जाइलम के चारों तरफ है जो फ्लोएम सिचुएटेड होता है। तो ये जो ब्लैक कलर के स्पॉटेड हैं वो है जो इसके आउटर साइड है जो ये फ्लोएम होता है, और जो ब्लैक कलर के स्पॉटेड हैं वो है जाइलम है। और जाइलम है जो 2 पार्ट में डिफरेंशिएट होता है। प्रोटोजाइलम यानी कि पहले बनने वाला जो जाइलम है वो प्रोटोजाइलम कहलाता है, और बाद में बनने वाला जो जाइलम है जो मेटाजाइलम कहता है। और जाइलम कैसा होता है? एक आदि दारुक और बाह्य आदि दारुक होता है। तो आपके सामने आई होप कि जो रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर का डायग्राम क्लियरली समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं राइजोफोर की आंतरिक संरचना के बारे में। राइजोफोर की भी इंटरनल स्ट्रक्चर है बिल्कुल रूट के समान होती हैं। ये भी है जो बाह्य त्वचा, वल्कुट और केंद्रीय रंभ के अंदर डिफरेंशिएट रहता है या विभेदित रहता है। इसकी बाह्य त्वचा देखें तो इसकी बाह्य त्वचा है जो 1 स्तरीय होती हैं, लेकिन इसके अंदर मूल रोम एब्सेंट होते हैं। तो ये इसकी रूट के से थोड़ी सी डिससिमिलरिटीज हो गई कि इसके अंदर रूट हेयर हैं जो नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा जो एपिडर्मिस होती हैं वो क्यूटिकल की मोटी परत से कवर्ड रहती हैं। फिर एपिडर्मिस के नीचे वल्कुट या कॉर्टेक्स सिचुएटेड रहता है।
जो राइजोफोर का कॉर्टेक्स होता है वो आउटर और इनर कॉर्टेक्स में डिफरेंशिएट रहता है, यानी कि बाह्य और भीतरी वल्कुट में विभेदित रहता है। बाह्य वल्कुट है जो 2 से 3 स्तरीय होता है और दृढ़ उत्की या स्क्लेराइन काइमेटस सेल से बना होता है। भीतरी वल्कुट है जो मृदुत की कोशिकाओं से बना होता है या पैरेनकाइमेटस सेल से बना होता है, और इस वल्कुट की जो सबसे भीतरी परत होती है वो अंतःत्वचा या एंडोडर्मिस कहलाती है। अब हम राइजोफोर के केंद्रीय भाग के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है रंभ या स्टील। तो राइजोफोर के सेंट्रल पार्ट में भी है जो ठोस रंभ या प्रोटोस्टील प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर भी जो जाइलम होता है वो एक आदिदारुक व बही आदिदारुक होता है, यानी कि मोनार्च और एक्जार्क होता है। लेकिन सिलेजिनेला एट्रोविडिस में मेटाजाइलम है जो अर्धचंद्राकार होता है और इसकी अवतल सरफेस पर है जो प्रोटोजाइलम सिचुएटेड होता है। इसके अलावा सिलेजिनेला क्रोसियाना में केंद्रीय प्रोटोजाइलम के चारों ओर है जो मेटाजाइलम की वलय उपस्थित होती हैं, और ऐसे रंग को अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रोजाइलिक। सेंट्रोजाइलिक का मतलब होता है सेंटर में जाइलम होता है और उसके चारों तरफ है जो फ्लोएम प्रेजेंट रहता है। आपके सामने स्क्रीन पर राइजोफोर का टीएस या अनुप्रस्थ काट का डायग्राम दे रखा है। तो इस राइजोफोर के अंदर आउटर जो लेयर है वो एपिडर्मिस कहलाती है, लेकिन इसके अंदर रूट हेयर है जो एब्सेंट होते हैं। एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स सिचुएटेड होता है। कॉर्टेक्स है जो 2 भागों में डिफरेंशिएट रहता है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स को हाइपोडर्मिस कहते हैं और ये स्क्लेरन काइमेटा का बना होता है, जबकि इनर कॉर्टेक्स है जो पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है। फिर जो कॉर्टेक्स की जो सबसे भीतरी लेयर होती है उसको एंडोडर्मिस कहते हैं या अंतःत्वचा कहते हैं। अंतःत्वचा के अंदर की ओर है जो पेरिसाइकिल प्रेजेंट होती है, और पेरिसाइकिल क्या करता है, राइजोफोर के रंभ तंत्र को घेरे रहता है। फिर राइजोफोर के सेंटर के अंदर जाइलम सिचुएटेड होता है और जाइलम के चारों ओर है जो फ्लोएम सिचुएटेड होता है। जाइलम मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम में डिफरेंशिएट होता है, और जाइलम है जो जड़ के समान एक आदिदारुक व बहु आदिदारुक होता है। कुछ साइंटिस्टों ने राइजोफोर को क्या माना, एक जड़ माना। अकॉर्डिंग टू वॉन टिगम, हार्वे गिब्सन और अफोफ, इन्होंने है जो राइजोफोर की सिमिलरिटीज किससे मानी, जड़ से मानी है, क्योंकि जड़ के अंदर जिस तरह के कैरेक्टर पाए जाते हैं वैसे के वैसे कैरेक्टर हैं जो राइजोफोर के अंदर होते हैं। क्योंकि राइजोफोर में भी जड़ के समान है जो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती वृद्धि पाई जाती है, यानी कि ये जड़ की तरह है जो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिकली ग्रोथ करता है, और इसके अंदर लीव्स भी एब्सेंट होती हैं। तो जो सामान्य जड़ होती है उसमें भी पत्तियां नहीं पाई जाती हैं, राइजोफोर के अंदर भी लीव्स एब्सेंट होती हैं। इसके अलावा राइजोफोर की संरचना है जो जड़ आंतरिक संरचना जड़ के समान एक रंभीय होती हैं, जबकि अधिकांश जातियों के जो तने होते हैं या स्तंभ होते हैं वो बहुरंभीय होते हैं। इसके अलावा राइजोफोर में जो ऑक्सीजन का गमन होता है वो जड़ के समान ही होता है, इसलिए वॉन टिगम, हार्वे गिब्सन और अफोफ ने क्या कहा, राइजोफोर क्या है, एक जड़ है। अब कुछ साइंटिस्टों ने राइजोफोर को क्या कहा, राइजोफोर एक स्तंभ है। तो इसको कहने वाले कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, अकॉर्डिंग टू बुकमैन, वार्सडेल और ट्रोल, इन्होंने क्या बताया कि राइजोफोर क्या है, एक स्तंभ है, क्योंकि इसके अंदर है जो स्तंभ से रिलेटेड है जो कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। तो स्तंभ के समान इसके अंदर भी मूल रोम और मूल गोप हैं जो एब्सेंट होते हैं, यानी कि रूट हेयर और रूट कैप दोनों इसके अंदर नहीं होती हैं। और रूट स्टेम के समान इसका भी जो ओरिजिन होता है वो बहिर्जात या एक्सोजीनस होता है। तो राइजोफोर का स्टेम के समान ओरिजिन कैसा होता है, बहिर्जात या एक्सोजीनसली है जो ये ओरिजिनेटेड होता है। इसका डेवलपमेंट है जो कोणीय विभजतक से होता है, जो तने की 2 शाखाओं के बीच में ही पाया जाता है। फिर अगर इसको नियंत्रित प्रयोगात्मक दशाओं में जो राइजोफोर को परिणित प्रो के रूप में विकसित किया जा सकता है, यानी कि इसको लेबोरेटरी के अंदर जो कंडीशंस होती है उसको कंट्रोल करके राइजोफोर से क्या डेवलप किया जा सकता है, एक पर्णिल या फोलिएज सूट का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो कुछ साइंटिस्ट इसको क्या मानते हैं, रूट, और कुछ साइंटिस्ट हैं जो इसको स्तंभ मानते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं तने की आंतरिक संरचना या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। तो सिलेजिनेला के स्टेम की अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो यह भी बाह्य त्वचा, वल्कुट और रंभ क्षेत्र में डिफरेंशिएट या विभेदित रहता है। अब इसके बाह्य त्वचा के बारे में पढ़ें तो तने की यह सबसे बाहरी एक स्तरीय मोटी परत होती है और यह क्यूटिकल से ढकी रहती हैं, और इसके अंदर स्टोमेटा है जो एब्सेंट होती है या रंध्र नहीं पाए जाते हैं। फिर बाह्य त्वचा के नीचे कॉर्टेक्स सिचुएटेड होता है या वल्कुट भाग प्रेजेंट रहता है, और तने का भी जो कॉर्टेक्स होता है वो बाह्य और भीतरी वल्कुट में विभेदित होता है, यानी कि आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स में जो डिफरेंशिएट रहता है। बाह्य वल्कुट है जो 2 से 4 स्तरीय होता है और दृढ़ उत्की सेल से बना होता है। किससे, स्क्लेरन काइमेटस सेल से बना होता है, और इसे हाइपोडर्मिस या अधस त्वचा भी कहा जाता है।
भीतरी वलकूट 4 से 6 स्तरीय होता है और पतली भित्ति युक्त बहुभुजाकार हरित उत्कीय यानी कि कोलेन कायमिक सेल्स का बना होता है और इसके अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट होते हैं। बाकी वाले जो अपने रूट के अंदर जो पड़ा था और राइजोफोर के अंदर जो इनर कॉर्टेक्स पड़ा था उसके अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेस है जो प्रेजेंट है, लेकिन इसके अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेस है जो एब्सेंट होते हैं। जो मरूदबिज जातियाँ होती हैं उनके अंदर जो समस्त वलकूट होता है वो दृढ़ उत्कीय होता है, यानी कि पूरा का पूरा वलकूट है जो दृढ़ उत्कीय सेल्स या स्क्लेरन काइमेटस सेल्स का बना होता है, जैसे सिलेजिनेला लेपिडोफिला और सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस जो जीरोफाइटिक स्पीसीज है सिलेजिनेला की। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं जो स्टेम होता है उसके केंद्रीय भाग के बारे में जिसका नाम है रंभ या स्टिल। तो रंभ और कॉर्टेक्स के बीच में एक बड़ा वायु स्थल या एयर स्पेस पाया जाता है और इसमें जो अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स सेप्टा प्रेजेंट होते हैं और इन ट्रांसवर्स सेप्टा को क्या बोला जाता है, ट्रेबेकुली कहा जाता है। तो ये ट्रेबेकुली वर्ड याद रखना है जो सिलेजिनेला के स्टेम की स्पेशलिटी को दर्शाता है। ट्रेबिकुली वास्तव में होते क्या है, तो ट्रेबिकुली है जो रूपांतरित अंतःस्त्वचा होती हैं। क्या है ये, मॉडिफाइड एंडोडर्मल सेल्स एंडोडर्मिस सेल्स होती हैं और इसमें जो कैस्पेरियन पट्टिका भी प्रेजेंट होती हैं। जो अंतःस्त्वचा की जो कोशिकाएं होती हैं वो अरीय रूप से दीर्घित हो जाने के कारण इनमें है जो बड़े अंतर कोशिक अवकाश बन जाते हैं और जिससे ये जो और फिर इन अवकाशों के अंदर अनुप्रस्थ का फॉर्मेशन होता है और इन अनुप्रस्थ पट को अपन क्या बोलते हैं, ट्रेबेकुली कहते हैं। मरूदबिज जातियाँ होती हैं जो सिलेजिनेला की जो मरूदबिज जातियाँ या जीरोफाइटिक स्पीसीज होती है उनके अंदर ट्रेबेक्यूली एब्सेंट होता है। इसके अलावा जो सिलेजिनेला की स्पीसीज होती हैं उनकी अलग अलग स्पीसीज के अंदर रंभ में अत्यधिक विविधता पाई जाती है, यानी कि रंभ की संख्या को लेकर उनके अंदर विविधता होती है। जैसे सिलेजिनेला स्पाइन्यूलोसा, इसके अंदर है जो केवल एक रंभ पाया जाता है, जबकि सिलेजिनेला लेविगेटा के अंदर रंभों की संख्या 16 होती हैं। एक ही पौधे के विभिन्न भागों में रंभ की संख्या में भी असमानता पाई जाती है। जैसे सिलेजिनेला ब्राउनी की विसर्पी शाखाओं में तो केवल एक रंभ होता है, जबकि सिलेजिनेला लाइली की विसर्पी शाखाओं में 2 रंभ, जबकि उदर्व शाखाओं में जो उदर्व शाखाएं जो बहुरंभी होती है। सिलेजिनेला के अंदर पाए जाने वाले रंभ के अंदर उनकी संख्या को लेकर विविधता पाई जाती है। तो अपन ने पढ़ा, इसके एग्जाम्पल भी पढ़े हैं। जो सिलेजिनेला लाइली है उसकी जो क्रीपिंग ब्रांचेज होती है उसके अंदर तो 2 ही रंभ होते हैं, जबकि जो इरेक्ट ब्रांचेज होती हैं वो बहुरंभी या पॉलीस्टिल होती हैं। आपके सामने स्क्रीन पर सिलेजिनेला क्राउसियाना के स्टेम का टीएस का डायग्राम दे रखा है जो द्विरंभी अवस्था को शो करता है, यानी कि इसके अंदर सेंटर में जो 2 रंभ प्रेजेंट होता है। इसकी आउटर जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस और हाइपोडर्मिस के नीचे जो कॉर्टेक्स होता है। फिर कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ है जो अंदर की तरफ जो एंडोडर्मिस होती हैं, किसकी, स्टेम की जो एंडोडर्मिस होती हैं वो क्या करती है, इसकी सेल्स है जो अरीय रूप से दीर्घित होकर इसके अंदर जो एयर स्पेस का फॉर्मेशन होता है। तो ये एयर स्पेस है और इन एयर स्पेस के बीच में जगह जगह पर है जो सेप्टा का फॉर्मेशन होता है, जो ट्रांसवर्स सेप्टा कहलाता है। इनको ट्रेबेक्यूली कहा जाता है। तो ये ट्रेबेक्यूली का डायग्राम दे रखा है और ट्रेबेक्यूली किसका मॉडिफिकेशन है, एंडोडर्मल सेल्स या एंडोडर्मिस सेल्स का मॉडिफिकेशन है। फिर इसके अंदर जो फ्लोएम है जो जाइलम के चारों तरफ एक वलय के रूप में सिचुएटेड होता है और जो दोनों रंभ होते हैं, दोनों रंभों की पेरिसाइकिलें जो अलग अलग होती हैं। जाइलम है जो इसके केंद्र में होता है और इसके अंदर है जो जाइलम और फ्लोएम के चारों तरफ है जो पेरिसाइकिल प्रेजेंट रहती हैं। डायग्राम भी है जो स्टेम का एक कार्ट दे रखा है जिसके अंदर स्टील सिस्टम को शो करता हुआ डायग्राम है। तो इसका ये नोडल पार्ट है, नोड पार्ट है और इसके अंदर है जो स्टील सिस्टम को दिखाता हुआ ये जो इसका एलएस या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम दे रखा है वो सिलेजिनेला स्पाइनुलोसा के स्टेम का टीएस है या अनुप्रस्थ काट है और ये एक रंभी अवस्था को दर्शाता है। इसके अंदर है जो सेंटर में एक ही रंभ प्रेजेंट होता है। तो आउटर साइड है जो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस है जो क्यूटिकल से कवर्ड होती है। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस होता है जो स्क्लेरन काइमेटस सेल्स का बना होता है। हाइपोडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स होता है जो पेरेनकाइमेटस सेल से बना होता है। जो कॉर्टेक्स की जो इनर लेयर होती है जिसको एंडोडर्मिस बोलते हैं, एंडोडर्मिस क्या करती है, इनके अंदर मॉडिफिकेशन होता है और ये किसका फॉर्मेशन करती है, बीच बीच में बड़े बड़े एयर स्पेस का फॉर्मेशन कर देती हैं। और फिर इन एयर स्पेस के बीच में क्या प्रेजेंट होती है, ट्रेबेक्यूली। और इसके सेंटर के अंदर देखते हैं तो पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल के अंदर की तरफ है जो फ्लोएम होता है और फ्लोएम के अंदर की तरफ है जो जाइलम होता है। यानी कि जाइलम कैसा होता है, इसके अंदर केंद्रीय होता है और जाइलम के चारों तरफ है जो फ्लोएम है जो एक वलय के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर जाइलम है जो मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम में डिफ्रेंशिएट रहता है।
तने के जो सेंटर में रम पाया जाता है वो ठोस रम होता है और ये एक स्तरीय परिरम से कवर्ड रहता है। एक रंभीय अवस्था में जाइलम कैसा होता है, द्विआदिदारुक और बहिआदिदारुक होता है, जबकि द्विरंभीय और बहुरंभीय अवस्था में जाइलम है जो एक आदिदारुक व बहिआदिदारुक होता है। जाइलम है जो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में विभेदित होता है और जाइलम के चारों ओर है जो फ्लोएम किस रूप में प्रेजेंट होता है, एक वलय के रूप में सिचुएटेड होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा लीफ की जो अपर सरफेस पे आधारी भाग में पाए जाने वाले झिल्लीनुमा स्ट्रक्चर लिग्यूल के बारे में भी पढ़ेंगे।